दोस्तों सैमसंग के बारे में बात करें तो मार्केट में कई सारे ब्रांड्स है, मोटरोला है, वीवो है, आइको है, शॉमी है, पोको भी है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग डिमांड करते हैं कि यार हमें सैमसंग का ही फोन चाहिए और एक नॉन चाइनीज फोन हमें बताओ। इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। हालांकि मार्केट में सैमसंग के बेटर ऑप्शन मौजूद है, उन्हें भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सैमसंग का फोन खरीदना है तो शायद वीडियो में आप बने रह सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने जितने भी फोन के बारे में बात करी ना सबको वीडियो के अंदर टैग कर दिया है। तो वीडियो के अंदर यहाँ पे टिक करके आप इनको चेकआउट वगैरह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट से, यानी कि 15,000 रुपए से कम में कौन सा फोन यहाँ पे सैमसंग का आज के समय में सही है। उसे आप देख सकते हैं गैलेक्सी F36 को 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन है। इन्फिनिटी यू वाले जो डिजाइन है जो थोड़ा पुराना लगता है वो आज भी है, लेकिन क्या करें सैमसंग की तरफ से यही चीज अभी देखने को मिलती है। और Exynos 1380 जैसा प्रोसेसर है जो कि बिल्कुल ही बजट प्रोसेसर है, कोई ज्यादा हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना इससे, और ऑलरेडी काफी पुराना हो चुका है। बस बात ये कि सैमसंग वाले अपडेट्स वगैरह ठीक प्रॉमिस करते रहते हैं, हालांकि डिजाइन थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, लेकिन फिर भी 15,000 रुपए से कम का बजट है तो इसके ऊपर एक नजर डाल सकते हैं। इसके अलावा अंडर 20,000 में जिस फोन के ऊपर नजर डाल सकते हैं वो है गैलेक्सी A35 पिछले साल का फोन है, लेकिन ऑलरेडी वो 20,000 रुपए के नीचे मिल रहा है। सेम प्रोसेसर Exynos 1380 के साथ है, फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन है और इन्फिनिटी ओ जो पंच होल डिजाइन होता है उसके साथ आता है। इसके साथ ही इंटरनल स्टोरेज भी है इसके अंदर ठीक ठाक 120 to 256 GB, और अंडर 20,000 रुपीज में इस फोन को देख सकते हैं। लेकिन अब 20,000 रुपीज में ठीक ठाक फोन यहाँ शुरू हो जाते हैं, जिसमें गैलेक्सी का M56 आता है, जिसके अंदर आपको एक इन्फिनिटी ओ सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। चिपसेट इसी साल का Exynos 1480 है। फिर भी बेसिक चिपसेट है, कोई हाई परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट मत करना। जो आप स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक से ले सकते हो वो 8GB रैम 128GB UFS 3.1 स्टोरेज में देखने को मिलती है। और हाँ, इस फोन के अंदर मेन कैमरा है और एक अल्ट्रा वाइड है, और अभी भी 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस कैमरा दे रहे हैं, लेकिन मेन कैमरा में OIS है। और कैमरा परफॉर्मेंस भी M56 की यहाँ पे काफी हद तक आपको सही देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात करें तो इससे अपर मॉडल में अगर हम देखें तो यहाँ पे A56 हो सकता है, लेकिन आमतौर पे A56 की कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है। और A56 में 120 हर्ट्ज का एमोलेड है, वो एक अच्छी चीज है। कैमरा जो सेल्फी कैमरा है वो इम्प्रूव्ड है, लेकिन रियर कैमरा इसके पिछले वाले वर्जन जैसे ही दी दिया, जिसमें कोई खास अपडेट नहीं है। 6 ईयर के सिक्योरिटी और एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट, ये एक इसका सबसे बड़ा फीचर है, ताकि लंबे समय तक फोन यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा IP रेटिंग मिलती है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी सही मिलती है। कैमरास थोड़े और बेटर हो सकते थे प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इसलिए 30,000 रुपए से कम में अगर अच्छा डिस्काउंट मिले तो ही A56 को लेना, एल्स इसके ऊपर ज्यादा जाने की कोई जरूरत है नहीं। इसके अलावा 30,000 के सेगमेंट में अभी भी S24 FE यहाँ पे काफी एक अच्छी चॉइस बना सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S24 FE में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस स्क्रीन है, Corning Gorilla Glass Victus Plus का डिस्प्ले देखने को मिलता है। Exynos 2400E है, ये Exynos 1480 जैसा नहीं है, इससे बेटर चिप आपको देखने को मिलता है और आपको ना बेसिक टास्क करा देगा। हालांकि ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल यूज में ठीक ठाक है। बैटरी लाइफ थोड़ी और बेटर हो सकती है इस फोन की। और हाँ, इस फोन के अंदर आपको टेलीफोटो जूम लेंस 8 मेगापिक्सल का 50 MP का मेन OIS कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, तो कैमरा इस फोन के काफी सॉर्टेड देखने को मिलते हैं। फोन सही है, लेकिन बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग इस फोन का एक नेगेटिव साइड यहाँ पे हो सकता है, और फोन गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी बना है। इससे ज्यादा अगर बजट जाता है तो गैलेक्सी S25 FE भी एक ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है, इसमें भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। ये 7 ईयर्स के OS अपडेट मिलेगा, इसके अंदर Android 16 आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, और बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल रहेगी। चार्जिंग वगैरह इतनी ज्यादा खास इसमें देखने को नहीं मिलने वाली। इसके अलावा बात की जाए तो फोन जो है ना गर्म हो सकता है हैवी लोड के अंदर, जो नॉर्मल प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। इसके अलावा रियर कैमरा का जो हार्डवेयर है वो S24 FE से ही मिलता जुलता है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको क्वालिटी में देखने को मिलेगा ही नहीं दोनों के अंदर। इवन इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे एक जो नया फोन जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था गैलेक्सी S24 स्नैपड्रैगन वाला, वो काफी अच्छा है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलता है फॉर गैलेक्सी का, जो ऑलरेडी ओवरक्लॉक्ड है। One UI 7 के साथ आ रहा है, ऑलरेडी One UI 8 के अपडेट भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि 6.2 इंच का जो कॉम्पैक्ट स्क्रीन साइज है वो देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम देखने को मिलती है, मेटालिक फिल्म देखने को मिलती है। बैटरी लाइफ इस फोन की ठीक ठाक है, लेकिन वही चार्जर डब्बे में नहीं है, ना ही कोई फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। और हाँ, एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से, तो आप इस फोन को देख सकते हैं गैलेक्सी S24 स्नैपड्रैगन वाला। और हाँ, अगर आपको बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा बेटर चाहिए और स्नैपड्रैगन वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो S24 Plus को भी एक बार देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो और प्रीमियम में गैलेक्सी S25 की सीरीज है। और हाँ, इस पर्टिकुलर
पॉइंट ऑफ टाइम में देखें नवंबर और दिसंबर के महीने में तो गैलेक्सी S25 के आपको डिस्काउंट वगैरह मिल सकते हैं, क्योंकि अगले साल की स्टार्टिंग में ही गैलेक्सी S26 की बातें शुरू हो जाती है। और S26 अगर आ रहा होगा तो ऑब्वियसली S25 पर स्टॉक क्लियरेंस होगा, और उस चक्कर में S25 एक अच्छी डील बन सकता है, क्योंकि इस साल S25 के अंदर फीचर सही थे, जैसे 6.2 इंच का S25 और S25 प्लस में 6.7 इंच का स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी है। लंबे समय तक ऑब्वियसली 7 ईयर्स तक अपडेट प्रॉमिस करता है सैमसंग, तो वो अच्छी बात है। एक साल अभी खत्म होने वाला है तो 6 साल तक और इसमें चलेगा अपडेट। डिस्काउंट अच्छा मिले तो इसके ऊपर जरूर से जा सकते हैं। इसके अलावा बैटरी भी इसकी ठीक ठाक है, वही चार्जिंग वाले इशू जो सैमसंग में सभी तरीके से वो है। कैमराज इसके काफी हद तक सही है, 50 MP का ओएस कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 10 MP का टेलीफोटो जूम लेंस है। और हाँ, बात करें तो S25 प्लस में आपको ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी, S25 में उतनी बड़ी बैटरी देखने को नहीं मिलेगी। बात की जाए तो S25 की बैटरी आज भी काफी ज्यादा थोड़ी छोटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि S25 Edge लोगे तो S25 Edge में बैटरी बैकअप कम देखने को मिलता है, वो इतना सक्सेसफुल फोन बना हुआ भी नहीं। कंपेयर ये कि S25 के ऊपर आप ज्यादा नजर डालिए, वो आपको जो स्टॉक क्लियरेंस होगा ना सैमसंग की तरफ से, उसमें अंदर आपको काफी अच्छी डील मिल जाएगी आखिरी के कुछ मंथ्स में, तो वो एक बात रहती है। इसके अलावा अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए और वन ऑफ द बेस्ट फोन चाहिए सैमसंग की तरफ से तो S25 अल्ट्रा है, और शायद S25 अल्ट्रा अब एक सही समय लगता है मेरे को लेने का, क्योंकि S26 अल्ट्रा भी जब कुछ महीने में आने वाला है तो S25 अल्ट्रा का भी जो स्टॉक रहेगा ना उसे भी सैमसंग कुछ क्लियर करेगा, जिस केस में उसके अंदर भी एक अच्छी डील मिल सकती है, क्योंकि उसके अंदर आपको ना प्रॉपर फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस है, बेटर कैमरास देखने को मिलते हैं, और इवन देखा जाए तो उस फोन के अंदर आपको बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है। 45 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, क्योंकि सैमसंग वाले ज़्यादा बड़ी चार्जिंग देते नहीं है, लेकिन पेरिस्कोप वाला जो कैमरा रहता है वो काफ़ी अच्छा एक इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो सकता है, तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा कुछ और फोन्स में बात करें तो Z Flip 7 का FE आप देख सकते हैं, जहाँ पे जिन लोगों को एक फोल्डेबल फ़ोन चाहिए लेकिन ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते तो Flip 7 FE को एक बार कंसिडर किया जा सकता है। और थोड़ा सा अगर प्रीमियमनेस चाहिए तो Z Flip 7 को भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको डुअल डिस्प्ले देखने को लेंगे और पीछे का रियर डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा यूजफुल यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ ही सैमसंग का Z Fold 7 भी ऑब्वियसली एक अच्छा फोन है, जिसे उन्होंने थिकनेस के मामले में काफी ज्यादा पतला और काफी ज्यादा स्लिम कर दिया, तो ये एक चीज है। हालांकि फोल्डेबल्स के बारे में बात है कि काफी ज्यादा नीश होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फोल्डेबल खरीदने का शौक है तो देख सकता है। लेकिन Z Fold 7 पे हाल फिलहाल कोई ऐसा बड़ा डिस्काउंट ऑफर एक्सपेक्ट मत करना। सैमसंग वाले जब Z Fold 8 आने वाला होगा ना, उस समय से कुछ समय पहले यहाँ पे डिस्काउंट या प्राइस कट वगैरह दे सकते हैं, तो वो एक चीज रहेगी इधर। लेकिन एल्स देखा जाए तो किसी को अगर यूनिक फोन चाहिए तो सैमसंग के Z Fold 7 को एक बार देख सकता है, और बजट में अगर एक अच्छा फोल्डेबल फोन को अगर आप तलाश रहे थे तो Z Flip 7 FE को आप देख सकते हैं। हालांकि बात यह है कि उसमें भी आपको Exynos प्रोसेसर ही देखने को मिलता है, जो कि इतना ज्यादा खास है नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक टास्क वगैरह करने तो आपके यहाँ पे कर लेगा। तो यार ये कुछ बातें होती हैं यहाँ पे बेस्ट सैमसंग के फोन्स की जो इस समय है, यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के अंदर सभी प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया गया, तो यहाँ पे जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।